नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी अपने दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर अब खुद पीएम मोदी भी बागडोर संभालने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधने की करेंगे कोशिश। देवबंद और साथ ही शहर में वहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही यहां पर कोटा में मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे अमित शाह। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन यहां पर शांति और साथ ही सद्भावना का भी रास्ता जंग के बाद भी यहां पर हमेशा खुला रहता है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए यहां पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने और साथ ही उसे खोलने से सिख श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। रोजगार को लेकर व्यापारी किस तरह से काम कर रहे हैं, मजदूरों के क्या हाल है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। भोपाल के पुराने शहर के अंदर जहां पर बाजार लगते हैं, जहां पर व्यापार लगता है, आज हम उन सभी से बात करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं कि व्यापार की स्थिति क्या है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई और साथ ही बेरोजगारी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लोग परेशान होने लगे हैं। लोगों ने बताया कि कोरोना काल के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जब दुकानदारों ने दुकानें खोली तो व्यापारी पूरी तरह से परेशान हो रहे थे और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। बढ़ती हुई बेरोजगारी और उस पर महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। कोरोना के बाद तो समस्या ये है कि प्रोग्राम कोई मिल नहीं रहा है और अर्थव्यवस्था की बहुत हालत ख़राब है और पैसे की कोई आवक नहीं है। अब जैसे तैसे अगर प्रोग्राम चलते भी हैं तो कोरोना की गाइडलाइन के पालन के साथ। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को उतार रही है। पीएम और साथ ही आपको देखिए यहां पर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार जो है जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी को जिताने की यहां पर मांग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शाह और आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधने की करेंगे कोशिश। देवबंद और साथ ही शहर में यहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही यहां पर कोटा में मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे शाह। भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन शांति और साथ ही सद्भावना का भी रास्ता जंग के बाद भी हमेशा खुला रहा है। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाने और साथ ही उसे खोलने से सिख समुदाय में लगातार खुशी है। जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलां का दौर आज समाप्त होने जा रहा है। इस बीच साफ मौसम के बीच यहां पर ठिठुरन जारी है। पिछले दिनों हुई यहां पर बारिश और साथ ही बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही हैं। जम्मू संभाग के कई जिलों में यहां पर दिन का तापमान सामान्य से भी 3 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। बीएसएफ ने यहां पर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटना की जांच के लिए यहां पर जम्मू और साथ ही राजस्थान की सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर दिया है। ये जम्मू सेक्टर में यहां पर कुछ और साथ ही दिनों तक जारी रहने की संभावना है। कोरोना को लेकर आईआईटी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, 25 फरवरी के बाद देश में संक्रमित 10,000 से भी कम बचेंगे। प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र से किया है विश्लेषण। शिवपुरी शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र के यहाँ पर पोहरे रोड स्थित यहाँ पर परमजीत होटल पर आज 3 जिलों की यहाँ पर आबकारी टीम ने कार्रवाई करते हुए होटल से यहाँ पर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया। इसी मामले में यहाँ पर पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बलरामपुर जिले के चलगले थाना क्षेत्र के यहाँ पर मानपुर में 12 से 13 जनवरी के दरमियान यहाँ पर रात कट्टे की नोक पर हुई यहाँ पर डकैती के मामले में बड़ा खुलासा किया। इस मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धनौरी वाया तेलीवाला सड़क पर यहां पर काफी दिनों से गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की तरफ से यहां पर इसकी शिकायत लिखित पत्र देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।
डिंडोरी जिले के यहाँ पर बजाग थाना क्षेत्र पर पंडरिया शहडोल हाईवे में यहाँ पर भूसी गांव के पास यहाँ पर ट्रक और साथी कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस हादसे में कार सवार 5 लोग जख्मी हो गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां हो रही हैं तेज। अब पीएम मोदी खुद संभालेंगे चुनावी बागडोर। पीएम 31 जनवरी को करेंगे पहली वर्चुअल रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में मतदाताओं से करेंगे बातचीत और मांगेंगे वोट। देवबंद और साथ ही शहर में डोर टू डोर करेंगे जनसंपर्क। कोटा में मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे अमित शाह। करतारपुर से यहां पर खुला भारत के लिए द्वार। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए सिख श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। भारत ने पाक को दिया सद्भावना का संदेश। जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलां आज हो जाएगा समाप्त। प्रदेश में यहां पर अनेक जगहों पर रात का पारा 0 से नीचे। गुलमार्ग स्थित शिव मंदिर बर्फ से ढक गया है। कोरोना को लेकर जो है आईआईटी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। 25 फरवरी के बाद देश में संक्रमित 10,000 से कम बचेंगे। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय मॉडल सूत्र से किया है विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को उतार रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, शाह और साथ ही जेपी नड्डा के बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस चुनावी राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर पीएम जो है 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहां पर पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहां पर पीएम मोदी की वर्चुअल रैली की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, जिससे कि यहां पर पहले चरण में यहां पर मतदान वाले यहां पर जिलों को भी यहां पर केंद्रित किया जा रहा है। पीएम के यहां पर इस पहले पश्चिमी यूपी के 5 से 6 जिलों को लेकर यहां पर कवर करने की योजना है। इस रैली का केंद्र सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जैसे यहां पर जिलों पर होगा। इसके जरिए यहां पर बीजेपी 21 विधानसभा क्षेत्रों को यहां पर साधने की कोशिश करेगी। और इसके लिए बीजेपी मॉडल जो है मंडल में यहां पर एक एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। और आपको बता दें कि यहां पर स्क्रीन के माध्यम से 500 लोगों को यहां पर रैली में लाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और चलिए बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। देवबंद और साथ ही शहर में यहां पर वो डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही यहां पर कोटा में मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। और इसी को लेकर संगठन और साथ ही पुलिस ने यहां पर, प्रशासन ने यहां पर कार्यक्रम की तैयारियों को भी पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे करीब यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है देवबंद पहुंचे और वहां पर डोर टू डोर जो है जनसंपर्क किया। इसके बाद यहां पर कोटा में मतदाता सम्मेलन में भी शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शहर के यहां पर शारदानगर में लोगों से जनसंपर्क करेंगे। और पुराने शहर के यहां पर कुछ इलाकों में भी गृह मंत्री जनसंपर्क करने जा सकते हैं। डीआईजी प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और एसएसपी आकाश तोमर, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है। भारत सरकार ने 2017 में इजराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस जो है खरीदा था। और यह खुलासा हुआ है अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में। इसमें यहां पर कहा गया है कि यहां पर मोदी सरकार ने 5 साल पहले यहां पर $2 अरब करीब 15,000 करोड़ रुपए का जो रक्षा सौदा इजराइल से यहां पर किया था, उसमें पेगासस जो है सॉफ्टवेयर की खरीदने की भी यहां पर बात को शामिल किया गया है। इस दौरान यहां पर रक्षा डील में यहां पर भारत ने कुछ हथियारों के साथ यहां पर मिसाइल सिस्टम भी खरीदा था। और अमेरिका के यहाँ पर इस जो है जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी यहाँ पर इजराइल के यहाँ पर NSO फर्म के यहाँ पर पेगासस की यहाँ पर खरीद की बात को कहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर FBI ने यहाँ पर इसे घरेलू निगरानी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करने की यहाँ पर योजना के तहत इसकी कई वर्षों तक यहाँ पर टेस्टिंग की है। लेकिन यहाँ पर पिछले साल एजेंसी ने यहाँ पर पेगासस का भी उपयोग बंद करने का फैसला किया। हालांकि रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी साफ नहीं किया गया है कि FBI का यहाँ पर यह फैसला पेगासस का राज खुलने से पहले आया या फिर बाद में। रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर कैसे पेगासस यहाँ पर जो है
स्पाईवेयर को यहां पर दुनिया भर में गुपचुप निगरानी के लिए इस्तेमाल किया गया है। और चलिए बात करेंगे अब जो है पाकिस्तान की करतारपुर कॉरिडोर की। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण रिश्ते जग जाहिर है, लेकिन शांति और साथ ही सद्भावना का भी रास्ता जंग के बाद भी यहाँ पर हमेशा खुला रहा है। पाकिस्तान स्थित यहाँ पर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए यहाँ पर करतारपुर कॉरिडोर बनाने और साथ ही उसे खोलने से यहाँ पर सिख श्रद्धालुओं को जो है उनमें खुशी देखी जा रही है। और इसी तरह यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान से यहाँ पर पेशकश की है कि यहाँ पर दोनों देशों के यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कुछ और भी धर्मस्थल खोले जाएंगे। दोनों देशों के बीच यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ धर्मस्थलों की यहाँ पर सूची पर बातचीत की जा रही है और सहमति बन गई है। भारत ने शुक्रवार को यहाँ पर पाकिस्तान से उस पर आगे बढ़ने की भी पेशकश की। भारत ने यहाँ पर पाकिस्तान से मौखिक पेशकश करते हुए कहा है कि यहाँ पर दोनों देशों के कुछ यहाँ पर धर्मस्थलों की यात्रा के लिए हवाई यात्रा की भी इजाजत दी जानी चाहिए। सरकार ने कहा है कि यहाँ पर उसका इस मसले में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण है और इस बारे में यहाँ पर वो पाकिस्तान की जो है प्रतिक्रिया जानने की भी इच्छुक है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कॉरिडोर खोलने के बाद से ही लगातार जो है अच्छे जो है बात कही जा रही है। अब चलिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चिल्ले कलां का दौर आज समाप्त हो जाएगा। इस बीच यहाँ पर साफ मौसम के बीच यहाँ पर ठिठुरन जारी है और पिछले दिनों यहाँ पर हुई बारिश और साथ ही बर्फबारी से सर्द हवाएं चल रही हैं। जम्मू संभाग की कई जिलों में यहाँ पर दिन का तापमान सामान्य से है और आपको बता दें कि यहाँ पर 4 डिग्री नीचे चल रहा है और मौसम वैज्ञानिक केंद्र के यहाँ पर श्रीनगर अनुसार यहाँ पर 30 और साथ ही 31 जनवरी को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के यहाँ पर कुछ हिस्सों में यहाँ पर हल्की बारिश और साथ ही बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के यहाँ पर सभी जिलों में यहाँ पर शुक्रवार को मौसम खुला रहा। मैदानी इलाकों में यहाँ पर जो है धूप यहाँ पर खिली रही, जिसका लोगों ने मजा लिया है। कश्मीर में दिन का तापमान सामान्य से यहाँ पर थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जम्मू संभाग में गिरावट जारी है। जम्मू में यहाँ पर दिन भर धूप खिलने के साथ यहाँ पर दिन का तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री गिरकर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 17.1 और साथ ही बीती रात का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और चलिए बात करें जम्मू कश्मीर में बीएसएफ जवानों की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसएफ ने क्षेत्र में यहाँ पर घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की यहाँ पर जांच के लिए जम्मू और साथ ही राजस्थान की यहाँ पर सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू कर दिया है। ये जम्मू सेक्टर में यहाँ पर कुछ और दिनों तक जारी रहने की संभावना है। पाकिस्तान और साथ ही आईएसआई की तरफ से यहाँ पर कश्मीर घाटी और साथ ही पंजाब में यहाँ पर चुनाव के दौरान आतंकवादियों को भेजने का क्रम जारी है। सीमा सुरक्षा बल के यहाँ पर अधिकारियों ने कहा है कि नियंत्रण रेखा LOC पर गश्त बढ़ा दिया गया है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। बीएसएफ अधिकारियों ने कहा है कि भारी बर्फबारी के कारण खराब मौसम के यहाँ पर बावजूद बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। जवान 96 किलोमीटर के यहाँ पर LOC पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सभी 164 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर सबसे ज्यादा चौकसी बरती जा रही है, जो कि अत्यधिक यहाँ पर बर्फीले क्षेत्रों को यहाँ पर घने जंगल में यहाँ पर स्थित है। परिचालन क्षेत्र में यहाँ पर तैनात बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर घुसपैठियों की तलाश के लिए सीमा और साथ ही आसपास के वन क्षेत्रों में जवान गश्त कर रहे हैं।
और चलिए बात करें जम्मू कश्मीर के सुहावा इलाके के। आपको बता दें कि यहाँ पर शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 2 चीनी ग्रेनेड और साथ ही 15 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। 3 आतंकियों की यहाँ पर वानी हामा से यहाँ पर डिग्नी बल की यहाँ पर और जाने की यहाँ पर सूचना पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर नाका लगाकर चेकिंग शुरू की और तीनों संदिग्ध नाका देखकर यहाँ पर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें यहाँ पर पकड़ लिया गया था। और जो है बताया जा रहा है कि आरोपियों की यहाँ पर पहचान फैसल मंजूर निवासी बारीपोरा, शोफिया अजहर याकूब निवासी जयपोरा शोपिन और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर नासिर अहमद डार निवासी बेगम कुलगाम के रूप में हुई है। तीनों में से यहाँ पर 2 चीन निर्मित यहाँ पर पिस्तौल और साथ ही 3 पिस्टल, मैगजीन और 15 राउंड गोला बारूद और साथ ही बताया जा रहा है कि 2 हथगोले के यहाँ पर अलावा 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में यहाँ पर तीनों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और साथ ही TRF से जुड़ा बताया है और स्थानीय थाने में यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया। उधर कल दोपहर बाद श्रीनगर के यहाँ पर जो है बटमालू इलाके में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी और इस इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया था। लगातार पूरी दुनिया के साथ ही देश में लगातार कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कोरोना को लेकर एक राहत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी यह खबर, देश में कोरोना के पीक 25 जो है जनवरी को आ चुका है और अब संक्रमण की यहाँ पर रफ्तार तेजी से नीचे गिरेगी और 25 फरवरी के बाद से ही जो है देश में यहाँ पर संक्रमितों की संख्या 10,000 से भी कम हो जाएगी। IIT के यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि यहाँ पर मॉडल के अनुसार 23 जनवरी को पीक आना था, लेकिन 2 दिन बाद यहाँ पर 25 जनवरी को आया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर नई रिपोर्ट के अनुसार पीक में यहाँ पर देश में रोज करीब 3 लाख केस आए हैं। अब केसों की संख्या में कमी आ रही है। प्रोफेसर अग्रवाल यूपी समेत यहाँ पर सभी प्रदेशों का मॉडल बनाकर स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर यूपी में 19 जनवरी को पीक आ चुका है, केसों की संख्या कम हो रही है। कानपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है, लेकिन संक्रमित मरीजों में यहाँ पर वायरल लोड जो है वो बढ़ रहा है। इसके चलते शुक्रवार को 2 और साथ ही मरीजों में जो है मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से अब तक 1915 मरीजों की मौत हो चुकी है। और देश में कोरोना महामारी का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को मृतकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी शनिवार को आंकड़ों की अगर बात की जाए, बता दें कि यहाँ पर देश में बीते 24 घंटों में 2,35,532 नए मामले सामने आए हैं और वहीं बीते 24 घंटों में 871 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जो कि यहाँ पर चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में यहाँ पर अब सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है और स्वास्थ्य जो है वो ठीक होने लगे हैं। लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अब बता दें कि यहाँ पर 20 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं और वहीं स्वास्थ्य जो है होने के बाद अपने घर लौटने लगे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है रोजाना संक्रमण की दर घटकर 13.39% रह गई है। कोरोना से जुड़ी जो है लगातार मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क हो रहा है और लगातार कदम उठाया जा रहा है ताकि यहां पर लोगों को कोरोना संक्रमित होने से बचाया जा सके। और चलिए बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों को लेकर। कोविड की यहां पर तीसरी लहर में यहां पर कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से अगर बात की जाए तो यहां पर दैनिक संक्रमित मामलों में यहां पर गिरावट देखी गई। लगातार प्रतिदिन 60 से 70 हजार कोविड परीक्षण यहां पर किए जा रहे हैं और इस बीच प्रदेश में यहां पर शुक्रवार को 4,354 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसमें यहां पर जम्मू संभाग के यहां पर 1,440 और साथ ही कश्मीर संभाग से 2,914 मामले हैं। राजधानी जम्मू और साथ ही श्रीनगर में यहां पर संक्रमित मामलों में यहां पर गिरावट जारी और पिछले 24 घंटों में 5 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जिसमें यहां पर जम्मू संभाग में 3 मौत हुई और प्रदेश में वर्तमान में यहां पर बताया जा रहा है कि 45,156 सक्रिय मामले हैं और पिछले 3 दिन में यहां पर प्रदेश में संक्रमित मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है।
और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिवनी की। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवनी शहर के यहाँ पर सिटी कोतवाली क्षेत्र के पहौरी रोड स्थित यहाँ पर परमजीत होटल पर आज 3 जिलों की यहाँ पर आबकारी टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए होटल से अवैध शराब के एक बड़े जखीरे को बरामद किया है। इस मामले में यहाँ पर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से यहाँ पर लगभग 50,000 रुपए की यहाँ पर शराब को बरामद किया। जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि यहाँ पर होटल परमजीत पर अवैध शराब बिक रही थी और इसी सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर गुना और साथ ही ग्वालियर से यहाँ पर आबकारी की टीम को बुलाकर इस होटल पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और साथ ही उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक कोई परमजीत ढाबा है पास में ही सिकनवास गांव के पास में, वहाँ पे अवैध शराब बेची जा रही है। उसके तहत शिवपुरी के साथ गुना और ग्वालियर की टीम ने आबकारी की टीम ने वहाँ पे दबिश दी और दबिश में वहाँ पे हम लोग को 30 लीटर एक कैन में हाथ भट्टी शराब मिली है। इसके साथ में 6 पेटी गोवा की मिली है, 1 पेटी किंगफिशर की मिली है और 1 पेटी मैकडबल की मिली है। इसके अलावा भी थोड़े अन्य मात्रा में अन्य भी शराब जब्त हुई है। जो अंग्रेजी शराब सर कहाँ की बताइए? और चलिए बात करेंगे बालाघाट की। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से यहाँ पर जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों को यहाँ पर जो है बाल रुचि यहाँ पर अनुरूप बनाने आओ आंगनवाड़ी गोद लें उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी उत्सव का उद्देश्य यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों को यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से लैस कर बच्चों के यहाँ पर पोषण स्तर को बढ़ाने के साथ ही बताया जा रहा है स्वास्थ्य सहित यहाँ पर खेल सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी होगी। और इसी के तहत यहाँ पर युवा पत्रकार और साथ ही वर्किंग जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर परसवाड़ा तहसील अध्यक्ष अनिल बल्के ने यहाँ पर ग्राम कोरजा के यहाँ पर एक आंगनवाड़ी को गोद लेने की घोषणा करते हुए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है। आंगनवाड़ी केंद्र कोरजा में श्री अनिल वल्के जी अध्यक्ष पत्रकार संघ द्वारा 4 कुर्सियाँ प्लास्टिक की और दरी और कुछ खिलौने और अक्षर और संख्या के चार्ट पोस्टर दिए गए हैं, जिससे बच्चे वो खेल के माध्यम से सीख सके संख्या और अक्षर। और आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के बैठने के लिए दरी नहीं थी, तो उन्होंने भेंट स्वरूप दरी दी। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जिले के यहाँ पर चलगली थाना क्षेत्र के यहाँ पर मानपुर क्षेत्र में यहाँ पर 12 से 13 जनवरी की यहाँ पर दरमियानी रात कट्टे की नोक पर हुए यहाँ पर डकैती के मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में यहाँ पर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से बताया जा रहा है कि 5,000 रुपए के नकद और साथ ही 2 315 बोर के यहाँ पर बंदूक, एक डंडा भी बरामद किया गया। साथ ही बताया जाए कि कुल्हाड़ी को भी बरामद किया है और पुलिस के मुताबिक यहाँ पर पकड़े गए आरोपियों में से यहाँ पर 3 आरोपी पूर्व नक्सली हैं और नक्सलियों के यहाँ पर तर्ज पर ही अपना एक दस्ता लेवी वसूली के उद्देश्य से यहाँ पर बना रहे थे। और चलिए बात करेंगे धनौरी की। आपको बता दें कि यहाँ पर धनौरी वाया तेलीवाला सड़क पर काफी दिनों से यहाँ पर गंदा पानी भरा होने से ग्रामीणों को वहां पर आना जाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लिखित पत्र देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर यह रोड मुख्यालय रोशनाबाद जिला हरिद्वार को जोड़ने वाला है और जिस पर लगातार बड़े नेता और साथ ही आला अधिकारी भी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस और यहाँ पर किसी भी अधिकारी का और नेता का ध्यान नहीं जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर ग्रामीणों का खेत में भी जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर शासन और प्रशासन कुंभ की यहाँ पर नींद में सोया हुआ है, जिससे कि यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार लोगों को यहाँ पर जो है सही रास्ता कब मिलेगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर इसी को लेकर जो है चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कही जा रही है।
आपने किसे किसे अवगत करा गया? यहाँ के दिल्ली वाले के जो प्रधान थे उनके पास भी गए थे। डीएम के पास उन्होंने भी कहा कि हमारे बस का कुछ नहीं है, और डीएम ने कहा कि वो आचार संहिता लग रही है। हाँ सर, एप्लीकेशन तो हमने दे दी, यहाँ कोई नहीं है। 10 दिन हमने भी सूचना दी, और ये घर में घुस रहा है, और हम रात को यहाँ पहरे दें इसके पानी के। बताओ, बच्चे भी बच्चे कहाँ को निकलेंगे? गंदा पानी और गंदा पानी ये प्रबंधन को अवगत करा गया है, और ये कई माह से चल रही है प्रॉब्लम यहाँ पे। और ये जब से बरसात हुई ना काफ़ी, तो ये हमारे खेत में जो है पानी की ज़रूरत नहीं रही, भरपूर पानी है बरसात का ही। और ये जो सड़क को PWD से जो कई वर्षों से प्रयास से सड़क बनी थी, ये अब जो है बिल्कुल टूटने के गार पर थी, इसलिए दूसरे गांव का पानी की निकासी कभी पहले इधर नहीं आया है। अभी से 2-3 माह से परेशानी हो रही है, इस करके ये अवगत करा सरकार को भी, अधिकारियों को, और जो है इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे घरों में और पानी घुसा जा रहा है इसमें पूरा धनौरा में, और हमारे गांव में 1 इंच पानी की खपत नहीं है। हमारे गांव का तालाब भी जो है पूरी तरीके से लबालब हो रखा है, क्योंकि बिल्कुल जर्जर हो रखी है पानी की, बाढ़ के पानी से कोई रुकावट नहीं कर रही है। और चलिए बात करें डिंडोरी की। आपको क्या पे डिंडोरी जिले के यहाँ पर बजाग थाना क्षेत्र पर पंडरिया शहडोल हाईवे में यहाँ पर भूरसी गांव के पास ट्रक और कार के बीच यहाँ पर जोरदार भिड़ंत हुई है। इस घटना में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, और सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में भर्ती करा दिया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार सवार छत्तीसगढ़ से शहडोल की ओर जा रहे थे, और ट्रक गाड़ासरी से यहाँ पर बजाग की ओर जा रहा था। तभी यहाँ पर भूरसी गांव के पास ट्रक और साथ ही कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। घटना में 5 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। साथ ही बताया जा रहा है कि सामुदायिक केंद्र में उन सभी का इलाज चल रहा है। और जो आपको बता दें कि यहाँ पर बरगी निवासी प्रथम वर्षीय BA छात्रा जो कि यहाँ पर जबलपुर के महाकौशल कॉलेज में यहाँ पर पढ़ाई करती है। कॉलेज छात्रा लगभग 11:30 बजे फोन पे पर बात कर रही थी और इलाहाबाद बैंक चौक से यहाँ पर अपने कॉलेज की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने छात्रा का मोबाइल छीनने की कोशिश की और भागने लगे। तभी छात्रा ने साहस का परिचय देते हुए बाइक के पीछे बैठे यहाँ पर युवक को झपट्टा मारते हुए बाइक से नीचे गिरा दिया था, अपना मोबाइल वापस ले लिया। और साथ ही बताया जा रहा है कि मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस को यहाँ पर सूचित कर आरोपियों को पकड़ लिया गया। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने साहसी बालिका साध्या को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पुष्पगुच्छ और साथ ही प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। निसंदेह ही एक बहुत साहसिक एवं प्रेरणादायी एक मैसेज इसमें जाता है अन्य बच्चों के लिए भी, अन्य युवाओं के लिए, कि मुश्किलों से अपने को घबराना नहीं, डट के सामना करना है। जैसे कि संध्या आर्मू जी ने किया, ये जा रही थी, 2 मोबाइल लुटेरे मोटरसाइकिल में थे, वो इनके पीछे आए और इनसे मोबाइल छीन लिए गए। लेकिन उन्हें दौड़ करके उनमें से एक को पकड़ लिया, फिर आसपास के लोगों ने सहयोग किया, उसके बाद वो धर दबोचा गया। उसका अन्य साथी फिर बाद में धर दबोचा गया। कुल मिलाकर के ये बहुत ही साहसिक इनका कदम है, और जिससे कि युवाओं को एक नया मैसेज भी जाता है। और चलिए बात करेंगे खनिया थाना की। आपको यहाँ पर खनिया थाना के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर इन दिनों चोरी का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन कहीं घर में यहाँ पर डकैती तो कहीं बाइक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आज एक बार फिर से रात को यहाँ पर तकरीबन 9 बजे जो है बाइक चोरों ने यहाँ पर अपना एक बाइक फिर से यहाँ पर जो है बाइक पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये बाइक यहाँ पर खनिया थाना शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पवन भरदेजा की थी और जो उनके दरवाजे पर खड़ी थी। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पर बाइक के आसपास घूमता रहता है और बाइक से यहाँ पर मास्टर चाबी लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करके रफू चक्कर हो जाता है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जोशीमठ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर जोशीमठ मारवाड़ी चौक से यहाँ पर लेकर पेट्रोल पंप तक जाने का मुख्य बद्रीनाथ बाईपास सड़क पूरी तरह से जगह जगह पर जो है बड़े बड़े जानलेवा गड्ढों में तब्दील होता जा रहा है। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर ना जाने यहाँ पर दिन में कितने छोटे बड़े वाहन आए दिन गुजरते रहते हैं।
आपको बता दें कि यहाँ पर इस मुख्य सड़क पर यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़क निर्माण का कार्य भी किया जाता रहा है, जिसे यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की बात करें तो यहाँ पर जिसकी काफी लापरवाही बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर साफ साफ दिखाई दे रही है, जिससे बद्रीनाथ बाईपास सड़क पर यहाँ पर वाहन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। पूरी सड़क यहाँ पर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि कभी भी आवागमन के वक्त यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और जोशीमठ के यहाँ पर विकासखंड जोशीमठ के यहाँ पर सिंगधार वार्ड संख्या 4 में यहाँ पर कई परिवारों के अपने आशियाने भी खतरे की जद में नजर आ रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ देवनगरी के यहाँ पर उसी देवनगरी के यहाँ पर जिस देवनगरी में है सिंगधार वार्ड संख्या 4 में यहाँ पर जवाहरलाल का 4 परिवार का आशियाना पूरी तरह से खतरे की जद में है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, आशियाने के कभी भी यहाँ पर कोई बड़ा रूप ले सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जवाहरलाल का यहाँ पर आशियाना पूरी तरह से बड़ी बड़ी दरारों के जद में पहुंच चुका है। कभी भी यहाँ पर जवाहरलाल का आशियाना जो है धराशायी हो सकता है। लगातार जो है ये पीड़ित परिवार मौत के साए में रहने को मजबूर हो रहा है और उम्मीद की जा रही है, और ये उम्मीद यहाँ पर जो है प्रशासन से जता रहे ताकि प्रशासन कोई समस्या का समाधान निकाले ताकि बीच का रास्ता निकल जाए। मेरी उम्र 45 साल से और मेरे घर समस्या बुला तो मिलती है खेल हमारे बहुत परेशानी हुई। हम रात भर से नहीं सकना, हम ना हमारे नगर पालिका कहो ना तहसील कहो। हम नगर पालिका में जाना तो बुना तहसील में जाओ और तहसील में जाना तो नगर पालिका करल बा और हम कोई नहीं बुला हमार। हम यहाँ परेशानी हुई, हम बहुत ज़्यादा, हम रात भर हम से नहीं सकना। हम ये बहुत खतरा हुई, हम तुम देखना वाई छुई हम हैं बरखा पानी होनी हमारे यहाँ बर्फ हुआ इलाका से अगर बर्फ गिर जालो तो हम कगजोल हम अगर हम कुछ बोलो तो सरकार जो है बारो। यहाँ सिंगधार जगह पे रहती हूँ, यह वार्ड नंबर 4 है और हमारा घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरा टूट फूट हो गई है बारिश के वजह से। और यहाँ पे बारिश की वजह से बहुत सारी टूट फूट हो गई है और मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप हमारे यहाँ सुनवाई करें। और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और हम सिंगधार वाले से बोल रही हूँ 4 नंबर से। हमारा घर बिल्कुल जाने वाला है। यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 नंबर वो वार्ड नंबर 4 नंबर बोलने हम 4 वो यहाँ रहते हैं। 5 हम हैं बूढ़े 4 हमारे बच्चे हैं और हमको बहुत मुसीबत है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी हमारा कार्य किया जाए। जी माँ जी, एक सवाल है, जैसे हम प्रशासन की बात करेंगे तो प्रशासन क्या आप लोगों की सुध लेने के लिए पहुंचा है यहाँ पर? क्या अगर पहुंचा है तो क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया प्रशासन के द्वारा? नहीं दिया, किसी ने नहीं। आए तो हैं वो यहाँ पर प्रशासन देखने पर उन्होंने किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की यहाँ पर आपसी जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है और प्रत्याशियों का ऐलान होते ही यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर राजनीतिक दलों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकती है और नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने यहाँ पर ट्वीट कर सहारनपुर में मारे गए पत्रकार की मौत का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से होने की बात कही है। केशव ने यहाँ पर कहा है, अखिलेश यादव जी सहारनपुर के पत्रकार सुधीर सैनी जिनकी हत्या सपा के गुंडों फरमान मन्नान और जहांगीर ने की है, हत्यारों को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? अभी तो पहले यहाँ पर चरण का मतदान भी नहीं हुआ है। आपके गुंडों ने यहाँ पर ट्रेलर दिखाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी सुधीर सैनी के परिवार के साथ खड़ी है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार जो है कायदे से कानून नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर रोक होने के बावजूद भी पूर्व विधायक रहे यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने लक्सर में यहाँ पर समर्थकों की भीड़ के साथ बिना अनुमति के रैली निकाली। सोशल मीडिया से यहाँ पर मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस बार यहाँ पर कोरोना के असर को यहाँ पर देखकर ही चुनाव आयोग ने यहाँ पर प्रत्याशियों के यहाँ पर लिए कड़े नियमों को लागू किया है। नेता चुनाव कार्यालय से यहाँ पर अनुमति लिए ही यहाँ पर बिना चुनाव जलसे रैली भी यहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन लक्सर में यहाँ पर प्रत्याशी इनका पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लक्सर में कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने यहां पर लक्सर सीट पर पार्टी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यहां पर 5 साल में उत्तराखंड की यहां पर बीजेपी सरकार ने जितना भी यहां पर फैसले लिए हैं वे सब आम जन के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने प्रदेश में यहां पर साफ तौर पर बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। लक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने यहां पर इस बार डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया। शुक्रवार को पार्टी की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने पूजा पाठ से यहां पर जो है फीता काटकर उनके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यहां पर उत्तराखंड में लोगों से यहां पर जो भी वादे करके बीजेपी सत्ता में आई थी उन जो है 5 साल में उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। आरोप लगाया कि यहां पर बीजेपी सिर्फ मतदाताओं को यहां पर लुभाकर धोखा देती है, विकास का कोई विजन उनके पास नहीं है। वो त्रस्त हो चुके हैं और जो धोखा इस राज्य को भाजपा ने दिया है, वो चाहे आपने देखा कि जो देवस्थानम बोर्ड की बात को लेकर के हो, किसानों के साथ जो गलत हुआ है, गन्ने का समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ है, युवाओं को रोज़गार, आप उत्तराखंड राज्य में जो है रिकॉर्ड बेरोज़गारी का दर है, तो इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। और जो जुमलेबाजी की जो सरकार रही है, जो डबल इंजन की सरकार रही है, जो उत्तराखंड की जनता को दोनों तरफ से कुचलने की कोशिश कर रही है, उससे जनता अब निजात पाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि जनता कांग्रेस में भरोसा दिखा रही है और हम जिम्मेदारी से इस चुनाव को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और सरकार बनाएंगे। लक्सर में समान नाम होने का फायदा उठाकर सिमली की यहां पर महिला ने पूर्ववाला गांव की महिला किसान की यहां पर लाखों रुपए की कीमत की यहां पर जमीन सुल्तानपुर के एक व्यक्ति को बेच दी है, जबकि जमीन की यहां पर असली मालिक महिला की 2 दशक पहले ही मौत हो चुकी है। मृत महिला के बेटे ने यहां पर पुलिस और साथ ही प्रशासन से यहां पर इसकी शिकायत की। लक्सर कोतवाली के यहां पर रायसी चौकी के यहां पर गांव पूर्ववाला मिसंगपुर पीड़ित पुत्र समय सिंह ने यहां पर डीएम और साथ ही एसएसपी को भी यहां पर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की है। उसने बताया कि यहां पर उनकी खेती की जमीन यहां पर उनके और साथ ही उनके पिता के नाम है, जबकि आबादी क्षेत्र में यहां पर खाली पड़ी लगभग 10 बीसवा जमीन यहां पर उनकी माता सीतो के नाम है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 1998 में यहाँ पर उनकी माता की जो है मौत हो चुकी थी, लेकिन राजस्व अभिलेखों में यहाँ पर जमीन अभी भी मां के ही नाम पर दर्ज चली आ रही थी, जिसके चलते उसका नाम का फायदा उठाकर ये यहाँ पर धोखाधड़ी की गई। इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। इसमें जो हो जी, हमारी मम्मी सन 1998 में मर चुकी थी और जो दूसरी महिला है उसने कब्जा कर रखा है जी हमारी ज़मीन पर और सारी ज़मीन धोखाधड़ी से बेच दी। अपना नाम मैं सीता हूँ ये जाहिर करना चाह रही है, लेकिन उसका नाम सीता है, सिमली की रहने वाली है जी। उसने 2 बीघे गाँव में थी हमारे वाले, उसमें बेनावा कराया उसने, और कुन्हारी पे आ रही है उसमें 5 बिस्से का है ना बेनावा कराया जी, नाना की ज़मीन। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार। आपसे प्रोग्राम